आज जो कुछ लोग हवा भरने का काम कर रहे हैं वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। वर्तमान सांसद ने एक पोस्ट डाला है, 135 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन करा के लाया। गवर्नमेंट के काम की प्रोसीजर समझता है, उन लोगों ने समझ के लेना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को गुमराह करने की जी कोशिश हर एक टाइम पे होती है। कल ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में ये सवाल पूछा गया, नवी मुंबई विमानतल को दिबा पाटिल जी का नाम देने के बारे में सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो प्रोसीजर थी वो सारी पूरी करके हमने केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा है। सबसे पहले तो 2015 में लोकसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था और नवी मुंबई एयरपोर्ट को लोक नेते दिबा पाटिल जी का नाम देना चाहिए ऐसी मांग की थी। उसके बाद 2018 या 19 में सर्वपक्षीय कृति दल बना, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे। शायद कुछ पार्टी के लोग नहीं थे जो सरकार में थे, महाविकास आघाड़ी के लोग नहीं थे उसमें, लेकिन सभी पार्टी के लोगों ने एक साथ में आके बड़ा आंदोलन छेड़ा और आंदोलन का परिणाम ऐसा हुआ कि सारे जो भूमिपुत्र है यहाँ के वो इकट्ठा हो गए और इस नाम के लिए आग्रह धर के पूरी कोशिश करने लगे, जोर लगाने लगे। और महाविकास आघाड़ी की सरकार जाते जाते यहाँ के सर्वपक्षीय कृति दल के दबाव में सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। जब वापस लेना पड़ा तब आज जो कुछ लोग हवा भरने का काम कर रहे हैं वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर सरकार ने वो नाम वापस लेके दिबा पाटिल जी का नाम नवी मुंबई विमानतल को देने की घोषणा करी। फिर घोषणा करने के बाद वो सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद महायुति की सरकार आई, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने और बनने के तुरंत बाद जो पहला अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में विधानसभा विधान परिषद दोनों सभागृह में महायुति की सरकार ने दिबा पाटिल जी का नाम नवी मुंबई विमानतल को देने के लिए वहाँ पे ठराव पास किया और वो केंद्र सरकार के पास भेजा। उस वक्त मैं मंत्री था। मैंने मेरा पीए जैसे ही इनका प्रपोज़ल दिल्ली में आया, एविएशन मिनिस्ट्री में मेरा पीए हमेशा जाता था, उसका फॉलोअप लेता था। फॉलोअप कर के उन्होंने गृह मंत्रालय में उसको भेजने तक की तैयारी वहाँ पे मेहनत की। गृह मंत्रालय से पीएमओ में जाने तक भी हम लोगों ने उसका बराबर से फॉलोअप लिया। अभी नवी मुंबई विमानतल को दिबा पाटिल जी का नाम देने का जो प्रपोज़ल है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। और कल ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में ये सवाल पूछा गया, नवी मुंबई विमानतल को दिबा पाटिल जी का नाम देने के बारे में सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो प्रोसीजर थी वो सारी पूरी करके हमने केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार भी उनका नाम देने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है और जल्द ही उनका नाम देने में कोई दिक्कत आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। इस तरह का स्टेटमेंट सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसका मतलब अभी सारे भूमिपुत्र लोगों को, सारे पक्षीय कृति दल को एक शाश्वत होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब इस तरह से स्टेटमेंट देते मीडिया के सामने तो दिबा पाटिल जी का नाम 100% नई मुंबई विमानतल को लगेगा। इसमें मेरे मन में तो कोई शंका है नहीं। वाड़ा रोड को लेकर आंदोलन चल रहा है दिनों से कि गुंडीवाड़ा रोड पर चल रहे रास्ते वहाँ पे गड्ढे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, लेकिन रोड नहीं बन रहा। रोड के लिए रोड मंजूर है, पैसे आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन अभी हाल ही में 135 करोड़ निधि गड्ढे भरने के लिए नए से मंजूर किए। किसने मंजूर किए?
मौजूदा सांसद बालिया मामा का ऐसा कहना है कि उन्होंने 135 करोड़ रुपए की निधि। चलो अच्छी बात है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप लोग कह रहे हो कि वर्तमान सांसद ने एक पोस्ट डाला है 135 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन करा के लाया। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिसको भी गवर्नमेंट के काम की प्रोसीजर समझता है उन लोगों ने समझ के लेना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को गुमराह करने की जी कोशिश हर एक टाइम पे होती है, हर एक काम में होती है। अभी इसमें ऐसा है कि हमारे अभी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रविंद्र चौहान जी, ये जब बांधकाम मंत्री थे उस वक्त उनके पास जाकर इस रोड को मैंने सैंक्शन कराया। उसको सैंक्शन मिला, फिर उसका टेंडर निकला, टेंडर निकलने के बाद उसकी वर्क ऑर्डर हुई, वर्क ऑर्डर होने के बाद काम शुरू हुआ। अभी मुझे समझाओ, एक बार किसी काम की वर्क ऑर्डर हो गई तो उसको दोबारा सरकार पैसा सैंक्शन करेगी क्या? ऐसा होता है क्या कभी? अभी जो आदमी जनप्रतिनिधि है उसने ऐसा गैर जिम्मेदाराना पोस्ट डालना, ये जनता को गुमराह करने वाला काम है। अभी दूसरी बाजू 135 करोड़ रुपया क्यों आया? क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर मिला है ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पालघर ज़िले में ये काम शुरू किया। उसका काम कुछ पूरा भी हुआ, फिर उसको पेमेंट के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया करके उसने काम रोक दिया। इसके बाद बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने उनको बुलाया, उनको कहा कि आपके पेमेंट की मैं व्यवस्था करता हूँ, आप काम चालू करने की तैयारी करो। तो हमारा एक ही काम नहीं, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जहाँ जहाँ पे ऐसे खराब रोड है जिनकी वर्क ऑर्डर हुई है, कुछ काम हुआ है लेकिन ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं था, तो ऐसे 21 कामों को राज्य सरकार के माध्यम से एक ही ऑर्डर निकाल के उनको उनका बिल अदा करने के लिए पैसा रिलीज किया। उसमें से एक ये काम है जिसको 135 करोड़ रुपया आया। कितना अमाउंट आया मुझे पता नहीं, जो पोस्ट आप बता रहे हो मैंने भी देखा, एग्जैक्ट 135 आया, कितना आया ये नहीं पता। लेकिन श्रेय लेने की इतनी जल्दबाजी रहती है कि कोई देखते भी नहीं है कि इसकी क्या प्रोसीजर है। अभी इसमें अगर कुछ गलत आप लोगों को लगता है, आपको लगता है कि एक बार वर्क ऑर्डर होने के बाद कोई उसके ऊपर फिर से दोबारा सैंक्शन ला सकता है? कोई दूसरा नया काम होगा तो उसके लिए आ सकता है। तो ये लोगों को गुमराह करने का काम है। ये मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ठेकेदार का बिल अदा किया, इसलिए अभी काम शुरू हुआ है। ये फुकट का श्रेय लेने का जो काम है ना, वो बंद करना चाहिए और जनता को गुमराह करने का भी काम बंद करना चाहिए। स्पीड न्यूज भारत।